नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मिरर न्यूज। आदित्य मिश्रा की रिपोर्ट। इस समय की बड़ी खबर पश्चिम चंपारण क्षेत्र से आ रही है। बिहार बदलाव यात्रा के तहत पश्चिम चंपारण पहुंचे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर चनपटिया के कुड़िया कोठी मैदान में जनसभा को किया संबोधित। प्रशांत किशोर ने चनपटिया में एनडीए नेताओं को घेरा। बोले, पीएम मोदी बिहार से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। यहां डबल इंजन सरकार के बावजूद बच्चों के शरीर पर सूती कपड़ा और पैरों में चप्पल नहीं है। पश्चिम चंपारण की जनता से प्रशांत किशोर ने किया बड़ा वादा। कहा, जन सुराज की व्यवस्था बनी तो दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 रुपये मासिक पेंशन, बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में ही 12,000 रुपये तक का रोजगार मिलेगा। प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण की जनता से किया बड़ा वादा। कहा, दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 रुपये मासिक पेंशन, बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में ही 10 से 12,000 रुपये का रोजगार मिलने लगेगा। प्रशांत किशोर ने चनपटिया में जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद चनपटिया या पश्चिम चंपारण के युवाओं को 10 से 12,000 रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यहीं 10 से 12,000 रुपये का रोजगार दे दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने जनता से अपील की कि इस बार उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें। चाहे लालू हों, नीतीश हो या मोदी हों, इस बार नेताओं का चेहरा देखकर वोट न करें। इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। इस बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। 15 मिनट में आपको एक रास्ता इसमें नई बात क्या है? बिहार में जब नीतीश कुमार अचेतन अवस्था में जब से हैं, तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ही है। जब बालू माफिया और शराब माफिया बिहार सरकार को चलाएंगे तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। पहले जो हालत लालू जी के टाइम में था, करीब करीब वही स्थिति फिर से वापस है। जीतन राम मांझी कह रहा है कि मीटिंग पीने वालों को छूट देना चाहिए। जीतन राम मांझी का 16 तारीख को केस करेंगे। कौन केस करेगा? कहावत सुने ना, गीदड़ का मौत आता है तो शहर की ओर भागता है। और संजय जायसवाल जैसा टुटपुंजिया नेता को जीवन अब कुछ बार उनका दिन खराब आने वाला है, तो प्रशांत किशोर जैसे से उनको लग रहा है। उनको कायदे से जहां जाना है चले जाएं, यहां चले जाएं, जाकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। फिर से दोहरा देते हैं, चूंकि बेतिया में आए हैं। ये आदमी पेट्रोल पंप में चोरी करता है। विभाग ये यहाँ पर नगर निगम के गाड़ी में तेल भरने में फर्जी बिल जमा करके पैसा निकालता है ये आदमी। और यहाँ पर बेतिया के एक लोग, जब हम पैदल चल रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, तो लोगों ने बताया कि 10 बरस तक फ्लाईओवर नहीं बनने दिया, इसलिए कि हमारा पेट्रोल पंप का सेल कम नहीं होना चाहिए। ये प्रशांत किशोर का आरोप नहीं है। बेतिया में रहने वाले सारे लोग जानते हैं। जाकर वहां जिला परिषद के प्रोसीडिंग को देख लीजिए। बेतिया के सारे पेट्रोल पंप के ओनर्स ने बाकायदा कंप्लेन किया है कि सारी जो नगर निगम की गाड़ी है उसका तेल संजय जायसवाल के पेट्रोल पंप से भरा जाता है और 10 रुपया का तेल भराता है, 20 रुपया का बिल बनाता है। ये प्रोसीडिंग है। अब इसके बाद जहां आपको बुझाया जाके केस भाई, ये किसका इलाका है जरा देख लो। हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसका इलाका है बताओ भाई। ये बिहार, रुको, ये बिहार के युवाओं का इलाका है।
ये किसी के बाप का इलाका नहीं है, ये बिहार के युवाओं का इलाका है और यहाँ का युवा जो चाहेगा वो होगा। संजय जैसा